हरियाणा में रहना साल दर साल महंगा होते जा रहा है और महंगाई का ये बोझ सबसे ज्यादा आम आदमी पर पड़ रहा है। एक बार फिर से हरियाणा में महंगाई आने वाली। सरकार ने ना करते करते आखिरकार डीसी रेट लागू करने पर सहमति जता दी और अब नए डीसी रेट 4 अगस्त से प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। पहले ये कलेक्टर रेट 1 अगस्त से लागू होने थे, लेकिन अब इसे 4 अगस्त से लागू करने की बात कही जा रही है। कलेक्टर रेट बढ़ने से न सिर्फ जमीनों की रजिस्ट्रियां महंगी होंगी, बल्कि घर बनाना और मकान खरीदना भी महंगा हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार जो पहले नए कलेक्टर रेट लागू करने से मना कर रही थी, आखिर क्यों अब कलेक्टर रेट लागू करने पर सहमत हो गई है? ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने अचानक से अपना मन और फैसला दोनों ही बदल लिए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक स्टंट है या फिर कोई और वजह है? आइए आज की इस वीडियो में आपको यही समझाते हैं। पिछले कुछ महीने से ही हरियाणा में नए कलेक्टर रेट बढ़ने को लेकर बड़ा संशय बना हुआ था। वैसे तो हरियाणा में हर साल अप्रैल के महीने में नए कलेक्टर रेट लागू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने अप्रैल के महीने में कलेक्टर रेट बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे सरकार ने ये वजह बताई थी कि 4 महीने में ही दूसरी बार कलेक्टर रेट बढ़ाने से जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ऐसे में कलेक्टर रेट बढ़ने से रोक दिए गए, लेकिन अब अपने इस फैसले के 3 महीने बाद ही सरकार को अचानक से ऐसा लगने लगा कि कलेक्टर रेट को बढ़ा देना चाहिए। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूबे में बढ़ने वाले कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी। सीएम की मंजूरी के बाद तहसीलों में नए रजिस्ट्रियों के अपॉइंटमेंट को भी फ्रीज कर दिया गया। अब प्रदेश में नई रजिस्ट्रियां 4 अगस्त से शुरू होंगी, वो भी नए कलेक्टर रेट के साथ। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रदेश में कलेक्टर रेट इस बार कितना बढ़ सकता है? देखिए, वैसे तो हर जिले के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार 5% से लेकर 25% तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि पिछले साल 1 दिसंबर को ही सरकार ने कलेक्टर रेट में 12 से 32% तक की बढ़ोतरी कर दी थी। अब पहले आप ये समझिए कि ये कलेक्टर रेट होता क्या है, ये कैसे तय होता है और अभी हरियाणा में कितना कलेक्टर रेट चल रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नए कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद किस जिले में जमीन खरीदना कितना महंगा हो जाएगा। जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है। कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद कर बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। वही कलेक्टर रेट ये तय करने का काम करता है कि जमीन की वैल्यू आखिर कितनी होगी। ये वैल्यू कमेटी अलग अलग जगह पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और जमीन की खरीद फरोख्त पर नजर भी रखती है। इसके बाद ही रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि अंतिम फैसला राजस्व विभाग और राज्य सरकार की ओर से लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलेक्टर रेट बढ़ाने का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को रजिस्ट्री के हिसाब से तय किया जाता है। जिन इलाकों में ज्यादा रजिस्ट्री होती है, वहां कलेक्टर रेट ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। कलेक्टर रेट तय करने की इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन का अहम रोल होता है। जिला प्रशासन ही रिपोर्ट तैयार करने और सुझाव देने में योगदान देता है। पिछले साल जब दिसंबर के महीने में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी हुई थी, तो दिल्ली से सटे जिलों के कलेक्टर रेट काफी ज्यादा रखे गए थे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, पलवल, करनाल और पानीपत में तब कलेक्टर रेट 25 से 30% तक बढ़ाए गए थे। इस बार भी इन जिलों में कलेक्टर रेट इसी स्पीड से बढ़ाए जाने के आसार हैं। इसके अलावा हरियाणा में अभी मौजूदा कलेक्टर रेट औसतन कुछ ऐसा है कि 25 से 40 लाख तक की प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपए लगती है। 40 से 50 लाख की प्रॉपर्टी में 25,000 रुपए, 50 से 60 लाख तक में 30,000 और 60 से 70 लाख की प्रॉपर्टी में 35,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। बताया ये जा रहा है कि इस बार भी कुछ जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर रेट में 10 से 25% की बढ़ोतरी की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव खुद ही तैयार कर लिए गए थे। अगर इसी प्रस्ताव के आधार पर नए कलेक्टर रेट लागू हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस में हजारों रुपए और बढ़ जाएंगे। हालांकि नए कलेक्टर रेट लागू करने से पहले एक और प्रक्रिया जरूरी होती है। उस प्रक्रिया के तहत नए कलेक्टर रेट तय करने के बाद उसकी लिस्ट सार्वजनिक करनी होती है और फिर लोगों से उस लिस्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के मुताबिक इसे कम से कम 1 महीने पहले ही सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाती हैं। 24 जुलाई को जब कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश जारी हुए थे,
तब राज्य की फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू सुमिता मिश्रा ने इसी बात को दोहराया था और कहा था कि सरकार ने भले ही नए कलेक्टर रेट लागू करने का फैसला ले लिया हो, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले तय प्रक्रिया अपनानी होगी। सुमिता मिश्रा का ये बयान ऐसे समय में आया था जब नए रेट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। हालांकि उनके इस बयान के 5वें दिन ही सीएम नायब सिंह सैनी ने नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की ओर से नए रेट लागू करने से पहले लोगों से राय नहीं ली जाएगी या फिर जिला प्रशासन की ओर से पहले ही इस काम को पूरा कर लिया गया है? क्या सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाने का काम पहले ही शुरू कर दिया था और फैसला अभी लिया गया है, या फिर बात कुछ और है? बहरहाल कलेक्टर रेट ना बढ़ाने से सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए शायद सरकार ने 6 महीने में ही कलेक्टर रेट फिर से बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हालांकि इससे पहले जब दिसंबर में कलेक्टर रेट बढ़े थे, तब 18 महीने बाद इन दरों को बढ़ाया गया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वजह से अप्रैल के महीने में सरकार कलेक्टर रेट नहीं बढ़ा सकी थी, लिहाजा अब सरकार उस लॉस को पूरा करने के लिए 6 महीने में ही फिर से ये रेट बढ़ा रही है। इससे प्रदेश में जमीन से लेकर घर तक खरीदना महंगा होने वाला है। आपको क्या लगता है, सरकार इतनी जल्दबाजी में लग रही है या फिर वाकई में तमाम प्रोसेस को पूरा करने के बाद ये सरकार ने फैसला लिया है? और कलेक्टर रेट बढ़ाने सरकार को क्या वाकई में चाहिए भी, या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए था, लोगों को कुछ और समय भी दिया जाना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।